Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज हम उत्तराखंड बेसिक शिक्षक भर्ती यानी कि प्राइमरी टीचर भर्ती सहायक अध्यापक के विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे। वैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। उसके बाद हर जनपद का आप कैसे चेक कर पाओगे वो जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पहले ये दिखा देता हूँ। कल वाली वीडियो में भी मैंने ये बात करी थी कि आप कैसे वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कल वाली वीडियो दिखा देता हूँ। देखिए, कल वाली वीडियो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि कौन लोग अर्हत हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। बागेश्वर की यहाँ पर विज्ञप्ति आ गई थी सबसे पहले। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे सारे जनपदों में जिलेवार ये भर्तियाँ आ गई हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सारे नोटिस हैं, नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, वो आपको कहाँ से मिलेंगी। तो पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। बाद में फिर अन्य पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे एक नोटिस को खोलने के बाद, ओपन करने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पर जाना है, schooleducation.uk.government.in। ठीक है, उसमें आप अनाउंसमेंट पर जाएंगे, नोटिसेस में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे टिहरी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, इन सभी का यहाँ पर अपलोड हो चुका है। बाकी जिनके बचे हुए हैं वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर रखे हैं, जैसे पौड़ी गलवाल, अन्य यहाँ पर आप देखिए। ठीक, अगर वहाँ पर भी सारे नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप फेसबुक पेज पर जाना, जहाँ पर धन सिंह रावत ने सारे, लगभग मैं चेक कर रहा था, काउंट कर रहा था, तो जितने भी वैकेंसीज आ रखे हैं जितने जिलों में, वो अपलोडेड है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक दो दिन में सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, तो बेसिकली आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दूसरा, आपका जो जनपद है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे पिथौरागढ़ है तो पिथौरागढ़.nic इन करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि कल वाली वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये नोटिस मैंने ओपन किया तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे। देखो, पूरा विवरण दिया गया है और जो नई नियमावली थे उसके तहत यहाँ पर भर्तियां हैं। और कई सारे आपके डाउट्स थे, उन पर भी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पूरा विवरण पहले तो आपको ये ऊपर दिख रहा होगा कि कितनी वैकेंसीज, किस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी दी गई हैं, ठीक है, इनको भी पढ़ लेना। तीसरा मेन चीज यहाँ पर है कि जो आपका नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण एवं अर्हता क्या आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो, ये मेन चीज आपका है। दूसरा, आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 29/11/2025 है, उससे पहले ये जो अर्हता है वो पास होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से जो जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां से आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड कर रखा हो, जिसे उत्तराखंड राज्य में बीटीसी के नाम से जाना जाता था पहले, या 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षण किया हो, या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएड आपने कर रखा हो, तो आप एलिजिबल होंगे। अन्य फिर जो ये उनके लिए था जो पहले से विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए था, ठीक है, तो उनको अनुभव के अंक भी प्रदान किए जाएंगे। और उन्होंने जो इग्नू से आपने ये कर रखा होगा ना डीएलएड, तो तब भी आपका जो डिप्लोमा है वैलिड होगा। ये सारी चीजें हैं। ठीक, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। दूसरा, जो ये पिटिशन दायर हुई थी उसके अनुसार 3/8/2017 से आपका ये डेट दी गई। इसके अंदर जिन्होंने भी ओडीएल के माध्यम से आपने डीएलएड करा था वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ में आपका क्या होना चाहिए, यूटेट या सीटेट 1 जो पेपर फर्स्ट है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। तभी मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि डीएलएड और बीएड करना ही नामात्र नहीं है, उसके बाद आपको सीटेट या यूटेट 1 जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो उत्तीर्ण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण अहम है। ठीक है, तो ये क्या था, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण की अर्हताएं थी। ठीक है, उसके बाद आता है आवेदन की पात्रता, कौन लोग इसको भर सकते हैं। तो देखिए इन तीनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में ये पूरा बता रखा है। आयु वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, अन्य सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले कैसे भी करके आपको ये वहां तक भिजवाना होता है पोस्ट के माध्यम से। इसका जो प्रारूप है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, ये खुद ही आप भरना, ये हिंदी में अंग्रेजी कैपिटल में, तो साफ साफ पूरा अच्छे से, ताकि आपका जो ये आवेदन है ये रद्द ना हो। ठीक है, लेवल 6 का गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो आप इसको अच्छे से भरना, सारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनको तत्पर रख के सारी चीजें आपको यहाँ पर भरनी है। और इसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे उनकी जो छाया प्रति लगाओगे 100 प्रमाणित करके, तो उनको भी अच्छा डिटेल में आपको लगाना है। ठीक है, बाकी अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप लेकर के, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी ग्रुप में जुड़ सकते हैं, पेड ग्रुप, वहाँ पर आप सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे देखिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जो जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय होता है हर जिले में, वहां से आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी। तो जॉब के लिए अगर आपके पास ये डिप्लोमा सारी चीजें हरताएं हैं, तो वहां जाकर के मैं बोलूंगा कि ग्राउंड लेवल पर आप वहां जाकर के पूरी चीजें पता करें, सारी चीजें, फिर उस हिसाब से आप तय समय सीमा पर जो है आवेदन करें। ठीक, ये सारी चीजें होगी। बाकी देखिए इससे पहले जो जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लगभग लगभग बता दी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने क्या बताया कि कहाँ से आपको सारे जनपदों के जहाँ जहाँ पर भी भर्तियां हैं उनके आवेदन आपको मिलेंगे। जैसे नैनीताल का भी आप यहाँ पर क्लियरली चेक कर सकते हैं, और उसमें जो डिटेलिंग है लगभग लगभग हर जगह सेम ही है। ठीक है, पूरा आप देखिए जो पद हैं वो अलग तरीके से, क्योंकि जहां पर जितने खाली होंगे उसी हिसाब से तो आएगा, तो कहीं पर अलग अलग डेट्स सारी चीजें हैं। तो अपने जनपद का सारा चेक कर लीजिएगा, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जहां के लिए आप एलिजिबल हैं। बाकी बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर बाहर से डीएलएड है तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए ना, इन्होंने क्या कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में डीएलएड या 2 वर्ष से कोई भी डिप्लोमा कर रखा है ये इससे रिलेटेड, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उत्तराखंड से किया है, बाहर से किया है, या किस राज्य से किया है, बट वो इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक, आई होप कि ये सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी। दूसरा ये .1 को भी यहाँ पर चेक करना। ठीक है, तो सारी चीजें आपको देखनी है, ऐसा नहीं कि एक एक चीज पूरा, जो एक तरीके से देखिए कोई भी जब जॉब निकलती है तो उसका जो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ सकते हैं, एक एक चीज इस नोटिफिकेशन में लिखी होती है। तो अगर आपको ये भरना है जेन्युइन तरीके से तो एक एक लाइन पढ़े समझे और उसके अनुरूप सारी चीजों को अप्लाई करें। और मैंने बार बार बोला कि आप जिला शिक्षा जो कार्यालय है यहाँ पर जाइए, इन सारी चीजें जो है जानकारी लेने के बाद इस पर जरूर अप्लाई करें। ठीक, ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अन्य जो भी अपडेट्स हैं देखिए इसके रिगार्डिंग आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी जाएंगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप या अन्य ग्रुपों से आप जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो सिंपली आप ज्वाइन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हाँ बहुत सारे यहाँ पर ऑलरेडी मेंबर्स हैं, आपको पर्सनली कांटेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, कुछ जानकारी अगर चाहते हैं बात तक के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, यही चीजें हैं। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है, अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी आएगी तो आपको चैनल पर बता दिया जाएगा। आप सभी का एक अलग ग्रुप भी बना दिया जाएगा अगर आप मेंबर्स हो तो। ठीक है, बाकी जुड़े रहें, धन्यवाद।